ये सब मम्मी जी की वजह से हुआ है। मम्मा की वजह से? What do you mean? रुको बेटा, माता रानी का लाख लाख शुक्र है मंगल कि तुम सही सलामत घर वापस आ गई। तुमको हमारी भी उम्र लग जाए। ऐसा मत कहिए अम्मा। हाय हाय मंगल, मेरी बच्ची आ गई। अरे मेरी बच्ची आ गई। अरे मेरा बेटा मंगल, ये तो सबका भला करती है। भगवान ने इसलिए तुझे दोबारा जिंदगी दे दी मेरी बच्ची। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। आप ठीक है पापा? तुम ठीक हो बेटा? मंगल बेटा, तुम्हारे ठीक होने की खुशी में हमने घर में हवन रखवाया है। पंडित जी बस आते ही होंगे। रवि, आरव तुम्हारी नाक के नीचे से निकल गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। How is this possible? हमने उसे पकड़ लिया था सर, लेकिन सर वो चलते ऑटो से कूद के भाग गया सर, और फिर हवा की तरह वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया सर। हम नहीं ढूंढ पाए सर। अगर आरव ने आदित्य और सौम्या के सामने मंगल जी को एक्सपोज कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे तुरंत वहां पहुंचना ही होगा। आरव कहाँ चले गए थे तुम? तुमने मुझे बताया तक नहीं। I was so worried, you know, मैंने तुम्हें इतने कॉल की, तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। आरव, I was so worried। पता है मैं इतना ज्यादा डर गई थी आरव। Oh God, तुम्हें चोट कैसे लगी? कहाँ थे तुम आरव? Are you okay? Tell me you're okay? Wait a second, सब बताता हूँ।
आज मैं आप सबको जो बताने वाला हूं तो सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। ये सब मम्मी जी की वजह से हुआ है। मम्मा की वजह से? What do you mean? क्या किया इन्होंने? तुम्हें ये चोट मम्मा की वजह से लगी है? मम्मा बाज नहीं आएंगी ना? पूरी बात तो होने दो ईशाना। अगर तुम्हारी मम्मा ना होती ना तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आशीर्वाद दीजिए मम्मी। एक्चुअली मुझे कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था। वो मुझसे मेरा फोन वॉलेट ये सब छीनना चाहते थे और मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और 2 दिन के लिए किसी जगह पर ले जाके बंद कर दिया। और कितनी मुश्किलों के साथ मैं वहां से बचकर निकला हूँ और वहां से निकलने की हिम्मत मुझे मम्मी जी की वजह से ही मिली। शी इज सच एन इंस्पिरेशन कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और देखो आज मैं यहाँ पे आया तो घर में हवन चल रहा है। भगवान जी का शुक्र तो करना ही चाहिए और मम्मी जी का स्पेशल थैंक्स। तुम्हें गुंडों ने पकड़ लिया था? ज्यादा लगी तो नहीं ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? ज्यादा दिखाओ। मैं ठीक हूँ मैं ईशाना। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है, मंगल भी ठीक है, आरव भी सही सलामत वापस आ गया। हे माता रानी, आपकी कृपा हमारे परिवार पर यूं ही बनाए रखना। किसी पर कोई बला ना आए, कोई मुसीबत ना आए, सब ठीक हो जाए। ईशाना मैं बहुत थक गया हूँ। 2 दिन में पता नहीं क्या क्या झेला है, ना कुछ खाया ना पिया है। बहुत परेशान था, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, तुम चल के रेस्ट करो। चलो। मिस्टर जयराज, वो यहाँ क्या कर रहा है? तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। आइए मासी। मम्मा आराम से। जयराज जी, आप मेरे घर तक आए और बिना बताए बाहर से जा रहे हैं, क्यों? कोई काम था? आप अंदर क्यों नहीं आए? मिस्टर आदित्य, एक्चुअली मैं पहला स्वाद के रेवेन्यूज डिस्कस करने आया था। फिर देखा कि आपके घर में पूजा चल रही है। आपका फैमिली टाइम है, ये सोचकर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हमारा क्या है, हम तो बाद में ही मिल लेंगे। मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगा, चलता हूँ। ये जयराज इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? जहाँ इसके होने का कोई मतलब नहीं होता वहां भी पहुंच जाता है। पहले उस एक्सीडेंट स्पॉट पर, फिर हॉस्पिटल और अब घर। आखिर माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरव के पास पूरा मौका था मेरी सच्चाई सबको बताने का, उसने बताया क्यों नहीं? मकसद क्या है उसका? क्या तमाशा लगा रखा है ये ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? क्या है ना, हमारी संस्कृति में जमाई को राजा कहते हैं और उसकी आरती राजा की तरह उतारते हैं।
और हमारे घर में ना ट्रेडिशन की बात सब करते हैं पर फॉलो कोई नहीं करता। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी आरती खुद ही उतार लेता हूँ। ये नाटक बंद करो अपना। और ना मम्मी जी चिल, आप इतनी हाइपर क्यों हो जाती हैं बार बार? मैं ना आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ और देखिए इसीलिए मैं बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए। ये देखिए दुल्हन का जोड़ा और ये है दूल्हे की शेरवानी। और वैसे मम्मी जी मैं ना आपका बड़ा कायल हो गया सच्ची में। आप ना इतनी स्वीट हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। और इसीलिए ना मुझे बड़ा बुरा लगा कि आपकी बेटी की शादी में आप खुद ही शामिल नहीं हो पाई। नहीं मतलब हमने भाग के शादी करी थी ना, आपको तो पता ही है। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मैं ना बड़ा ही अच्छा लड़का हूं कि मैं अपनी गलती की भरपाई करूंगा। इसीलिए ना मैं कुछ लाया हूं। ये है ईशाना और ये है जिससे ईशाना बेहद प्यार करती है, यानी कि मैं। और हमारी ना पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से दोबारा से शादी कराएंगी आप। खबर सुनकर खुशी हुई ना मम्मी जी? अरे तो दामाद के गले तो लग जाइए। आओ। बर्दाश्त, मुझे हाथ भी लगाए तो। एटीट्यूड। आप शायद भूल रही हैं कि आपकी सच्चाई मैंने पापा और स्वामी जी को बताई नहीं है। बता दूं जाकर? धमकी दे रहे हो मुझे? Of course, जासूस मंगल जी। वैसे सच बताऊं ना तो मैं यहाँ पे आपका भांडा फोड़ने के मकसद से ही आया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पापा और सौम्य जी को आपकी सच्चाई बता दूंगा तो इतना मजा नहीं आएगा। I mean, it's not really exciting। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करा जाए जिससे मुझे बड़ा मजा है। तो मैंने सोचा कि आपको अगर ब्लैकमेल करके अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा ना तो क्या मजा आएगा। आए हाय हाय। और वैसे भी आपको मैंने सुना नाचने का बड़ा शौक है। नहीं वो मैंने डांस कंपटीशन में देखा था उस दिन। तो नाचिए। अपनी डील डन। आप ईशाना की शादी के लड्डू बनाइए और मैं उन्हें खाकर अपना मुंह बंद रखूंगा। तूने सोचा भी कैसे कि तेरे जैसे लुच्चे लफंगे निकम्मे गद्दार घटिया आदमी के साथ मैं अपनी बेटी की बकायदा शादी करूंगी? ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। इस नाचीज की इतनी तारीफ करने के लिए। वैसे आपको तो ना इतने होनहार और शरीफ लड़के से अपनी बेटी की शादी करके शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने पापा और सौम्या जी को आपकी सच्चाई नहीं बताई कि आप पुलिस की जासूस हैं।